नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परमाणु के नाभिक की खोज। तो देखो, अपने शिष्य ग्रेमर और मार्डसन की मदद से इनके दो शिष्य हुए थे। कौन? रदरफोर्ड के। इन्होंने अल्फा अल्फा स्क्रीनिंग गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, और अपने दो शिष्य जो इनके थे, एक ग्राइगेर, एक थे मार्सडेन। इन दोनों लोगों ने धातु के पन्ने पर अल्फा किरणों की बमबारी की। तो इसमें अल्फा किरण की इस्तेमाल की गई। जो जो पॉजिटिव होते हैं, जो अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं और जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इन्होंने जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख ले। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया देखो, पहले मैं आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया? रेडियम, यानी जो होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होती हैं जो उत्पन्न करती हैं, उन किरणों से क्या किया? इन्होंने एक लीड ब्लॉक लगाया, जिससे जो किरणें होती हैं वो थोड़ा शार्प हो जाएं, थोड़ी पतली हो जाएं, और अल्फा किरण उत्पन्न हुई। और फिर इन्होंने इसमें क्या लगाया? गोल्ड फॉयल। इसमें गोल्ड फॉयल लगाया, और उसके किनारे ये जो आप देख रहे हैं, ये पट्टी, ये है स्क्रीन लगाया। ठीक। उसके बाद जब इन्होंने इससे अल्फा किरणों को गुजारा तो इन्होंने क्या देखा कि अधिकतर जो किरण हैं, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से, ये जो सोने की पत्ती है, इसको विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल गए। यानी वो क्या हुए? सोने की जो ये पतली सी पट्टी है, इससे सीधे निकल गए, अधिकांश कण सीधे निकल गए। ठीक, ये इन्होंने देखा। और बहुत कम जो हैं, बहुत कम कण वो छोटे से कोण से टकराकर, यहाँ से टकराकर और फिर वापस आ गए, जैसे यहाँ आ गए, वापस आ गए थोड़े से कण। ठीक, मानो तो अगर ऐसा हम लोग, ये क्या था प्रयोग? 20,000। ठीक, 20,000 में से एक कण 180 पर विक्षेपित हो गए। 20,000 जब कण जाते थे तो उसमें में से एक कण 180 डिग्री पर सीधे विक्षेपित हुआ। और इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला, देखो यहाँ पर जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो कुछ कण क्या थे? सीधे निकल गए, लेकिन बहुत कम, जैसे 20,000 में से एक कण जो थे वो 80 डिग्री पर सीधे विक्षेपित हुए। और इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला? कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त है। यानी जो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त है, क्योंकि अधिकांश किरणें चली गई, सीधी चली गई, इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर अधिकांश जो भाग है वो खाली है। धनावेश परमाणु के अंदर समान रूप से बटा नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकांश किरणें निकल गईं, और अल्फा जो हमारे कण थे वो भी धनावेशित थे, तो वो सीधी निकल गए। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो धनावेश है वो परमाणु के अंदर समान रूप से नहीं बटा हुआ है, और बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित है। क्योंकि एक छोटा सा आयतन था, उसी से जो टकरा कर किरण वापस चले जाते थे, तो
इससे ये निष्कर्ष निकाला कि वो जो भाग है वो बहुत छोटा सा है। यही परमाणु का और परमाणु का जो पूरा भार है यही केंद्रित है। इसे कहा परमाणु का नाभिक, और इसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु का नाभिक कहा। नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होते हैं। जो नाभिक का आयतन होता है वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाले। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय पथ पर घूमते रहते हैं। इसको आप लिख लेंगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? इन्होंने क्या किया? इसको लिखना कैसे? लिखना है कि इन्होंने अपने शिष्य गाइमर और मार्सन की मदद से रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की स्कैनिंग गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें उन्होंने अल्फा किरण की इस्तेमाल की गई जो पॉजिटिव होते हैं और जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम का नाभिक होता है। और इन्होंने जो प्रयोग किया उसके लिए आप इस फिगर को याद रखेंगे, इसकी मदद से किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।